नलगुंडा की मदीना मस्जिद में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया था, जिसमें वजीर मौसूफ ने शिरकत की और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने नौमुंतखब मुस्लिम कॉरपोरेटर्स और अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। बाद में इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने हमेशा ही से मुसलमानों के लिए कोशा रही है। कांग्रेस पार्टी ने तालीमी मैदान में अक़लियतों की तरक्की के लिए 4% रिजर्वेशन मंजूर किए, जिसके नतीजे में बेशुमार तलबा तलबात ने डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग और दूसरे मैदानों में तालीम हासिल की। पहले सबको रमजान मुबारक बोलते हुए नलगोंडा शहर जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके लास्ट 30 साल से सब मिलके चल रहे हैं। ऐसे चलते हुए नलगोंडा में जो मुसलमान भाइयों बहनों गरीबों के वास्ते अभी जो आया है कांग्रेस और हुकूमत में, इससे पहले भी गरीबों के वास्ते पहले जमाने में डॉक्टर बनते थे, बीच में पूरा बंद हो गए। राजशेखर रेड्डी साहब आने के बाद कांग्रेस हुकूमत में 4% रिजर्वेशन देके फिर डॉक्टर का इंजीनियर में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देके फिर कांग्रेस अभी आपका पूरा सपोर्ट से फिर कांग्रेस पार्टी हुकूमत आए तेलंगाना में। अब ज़िला महबूबनगर के मदीना मस्जिद इलाके में वाक़े गालिब हॉल में 5 रोज़ा समात कुरान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने दौरा करके एक प्रोग्राम में शिरकत की। रमज़ान मुबारक के मौके पर 12 से 16 मार्च तक ऐसी नशिस्तें मुनक़िद की गई। मकसद यही था कि कुरान मजीद की तिलावत और उसके मफ़हूम की वजाहत के ज़रिए दीनी शऊर को फ़रोग़ दिया जा सके। प्रोग्राम के अख्ताम पर कुरान की तिलावत मुकम्मल करने वाले शरका में इनामात भी तक़सीम किए गए। बिलखुसूस आज की महफिल में जब खुत्मे कुरान हो गया तो अल्लाह ताला दुआओं के में भी महिलाओं को बहुत ऊपर रखा गया है। आप सही से अगर सब लोग आप बहुत हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप सबको मालूम है कि कितना अच्छे से बढ़ने के लिए उसमें बोला गया है। तो मैं बस ये सिखाइए कि आगे बढ़िए, कैसे आपके मजहब के रूल्स के हिसाब से बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ने से कोई मजहब कभी नहीं रोकेगा। पढ़िए लिखिए, नौकरी करना है नौकरी कीजिए, अपने आप को अब खुद से कैसे सक्षम बन सकते हैं वो ज़रूर सीखिए। वकाराबाद के जामा मस्जिद में शब कदर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। इस मौके पर नमाज तरावीह में कुरान मजीद की तकमील की गई और खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। जामा मस्जिद इंतज़ामी कमेटी की जानिब से इमाम व खतीब, मौज़िन, खादिम मस्जिद और एतिकाफ़ में बैठे अफराद की शालपोशी और गुलपोशी भी की गई। जलसे से खिताब करते हुए इमाम व खतीब हाफिज़ मोहम्मद अजमल वारसी ने कहा कि कुरान मजीद इंसानियत के रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया और शब कदर 1000 महीनों से अफजल रात है। इन्होंने कहा कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जिला मेदक में आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर धरना दिया और जिला जॉइंट कलेक्टर नागेश को याददाश्त पेश की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स के लिए 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह तय की जाए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुनासिब फंड जारी किए जाए और जनवरी व फरवरी के ज़ेर इल्तवा तनख्वाह फौरी अदा की जाए। గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజల్లో ఉండి ఆశా సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటి వరకు ఆశా వర్కర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనం నిర్ణయించి అమలు చేయలేదు। ఈరోజు ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలనేది, అట్లనే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఆశా వర్కర్ల సమస్యల పట్ల చర్చించి ఫిక్స్డ్ వేతనం। जिला निर्मल से खबर है, कोडियम मंडल के सरकारी अस्पताल में रियासती हुकूमत के 99 रोज़ा प्रोग्राम के तहत मंगल को एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस तिबी कैंप का एहतमाम डॉक्टर शिव कुमार की निगरानी में किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम ने मुख्तलिफ मरीजों का मुआयना किया। कैंप में गायकानोलॉजिस्ट डॉक्टर सोना रेड्डी, जनरल फिजिशियन डॉक्टर शशि, बच्चों के माहिर डॉक्टर साई, डेंटल डॉक्टर अरविंद ने लोगों की जाँच की और खिदमत अंजाम दी।
शहर हैदराबाद के सीताराम बाग इलाके में वाक़ ज्योति इंटरप्राइजेस गैस एजेंसी पर मुबैना तौर पर सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग का इल्ज़ाम सामने आया है। मुकामी सार्फिन का कहना है कि यहाँ गैस दस्तियाब न होने का बहाना किया जा रहा है, जबकि पस पर्दा ज़्यादा कीमत पर सिलेंडर फरोख्त किए जा रहे हैं। तेलंगाना के जिला निर्मल से खबर है, पकवान गैस के सिलसिले में सार्फिन को मुश्किल उठानी पड़ रही है। सार्फिन बड़ी तादाद में सुबह सवेरे से ही गैस एजेंसी के दफ्तर के बाहर जमा होते हैं। निर्मल में वाक़ एक एलपीजी गैस एजेंसी के बाहर लोग लंबी कतार में खड़े नजर आए। सार्फिन का कहना है कि सिलेंडर की फराहमी में ताख़ीर और बुकिंग के मसाइल के बाइस इन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिला कामारेड्डी के जोकुल हल्के से खबर है, बचपुन्ना मंडल में इन्फोर्समेंट हुकाम ने घरेलू गैस सिलेंडरों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक ओएसडी इन्फोर्समेंट श्रीधर रेड्डी की क़यादत में ढाबों, टी पॉइंट्स और होटलों में तलाशी ली गई, जहां कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए डोमेस्टिक सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे। जिला जनगांव पुलिस ने धोखेबाजों को पकड़ा है। नौकरी और पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर आवाम से धोखाधड़ी करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान लोगों को आउटसोर्सिंग नौकरियां और पेट्रोल पंप दिलाने का झांसा देकर इनसे रकम वसूलते थे। इस मामले में बी शिव कुमार के साथ दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश, साई चरण और श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया है। हैदराबाद शहर के एलबी नगर हदूद में क्राइम की खबर है। राजीव गांधी नगर इलाके में पुलिस ने गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर छापा मारकर 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान मुख्तलिफ हुक्के से मुतालिक सामान जब्त किए गए, जबकि सेंटर के मालिकान सागर और मोहन मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో కేఫ్ ఫేర్ మీద ది వైట్ కప్ కేఫ్ అనే పేరు మీద పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ హుక్కా సెంటర్ నడిపిస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు ఈరోజు నా ఆధ్వర్యంలో రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో 38 సెల్ ఫోన్లు, హుక్కా పార్ట్సు, హుక్కా ఫ్లేవర్సు, వాటితో పాటు ఒక 35 మంది